क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वही हाल है। हाँ, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नरेंद्र भाई फिर 24 में बनने जा ही रहे हैं और भूपेंद्र भाई के शपथ ग्रहण में आप और हम दोनों साथ में चलेंगे। केजरीवाल के आने से भाजपा को भी फायदा होने वाला है और भाजपा की सीट बढ़ने वाली है, क्योंकि वो वोट काटेंगे कांग्रेस का, ये 100% श्योर है। और 7 तारीख के रिजल्ट में आपको ये मेरा जो मैंने ये लाइन बोला है उसमें आपको 100% इसकी सिक्योरिटी मैं देता हूँ आपको 100%। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो गुजरात में भी आए थे, अभी प्रचार करके गए, वो बोल रहे हैं हमारी सरकार बन रही है पूरी तरीके से, जो गुजरात की जनता है वो हमारे साथ में। राहुल गांधी जी आए थे, वो आए थे और लोगों को बता के गए हम कुछ नया करने वाले हैं, जितनी सीट हमारे पास है वो हम वापस लेके जाने वाले हैं। राहुल जी ये बताने के लिए आए थे। हाँ, वो बता दिए थे हम बहुत कुछ नया करेंगे। लोगों ने पूछ लिया नया क्या, बोले जो भी 2-4 सीटें हैं ना वो हम वापस लेके ही जाएंगे, वो भी हमारी नहीं रहने वाली है। राहुल जी इसीलिए आए। जितने भी अपराधी हैं वो यूपी छोड़ के भाग चुके हैं। अपराधी इतना तक बोलने लगे भाई हमें जेल में डाल दो, क्योंकि उनको पता है कि जहां हम बाहर निकले वहां हमारा पता नहीं चलेगा। कपड़ा देख रहे हैं, जो मामूली सा कपड़ा आपको वो दिख रहा होगा, वो था जो यहाँ पर ये साड़ी बनी। ये देखिए, ये देखिए, वो जो खाली आपने एक प्लेन साधारण कपड़ा देखा, उसकी ये साड़ी तैयार हो गई। मोदी जी का ही कमाल है कि सारे लोग आज जितने भी भाई हैं, ये तेरा क्या नाम है बाबू? शोएब है, हमारे यहाँ शोएब भी है, एकदम आराम से काम कर रहा है। तुम्हारा नाम बेटा? सद्दाम है। सब आदमी मेरे यहाँ हैं और हर तरह के, और सब ये सब मेरे बच्चे हैं। हाँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। ये सब आराम से काम कर रहे हैं, कहीं कोई किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब घर के हैं और घर जैसे काम करते हैं। गुजरात में इस वक्त TNN वर्ल्ड की टीम पहुंच चुकी है। मेरा नाम हिमानी मठ है। नमस्ते, आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। हम इस वक्त सूरत में हैं। सूरत स्मार्ट सिटी है, सूरत रोजगार का गढ़ है और कहते हैं बीजेपी का भी गढ़ है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को ही जानने के लिए हमारी पूरी टीम सूरत आ पहुंची है। सूरत में इस वक्त हम टेक्सटाइल मार्केट में हैं। सूरत जो है अपनी टेक्सटाइल मार्केट, डायमंड बाजार, अपने फूड, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है और साथ ही मोदी जी के लिए भी। गुजरात से मोदी जी हैं और हम लोग गुजरात में ही पहुंच चुके हैं और सुमित हमारे साथ है। सुमित कौन है? सुमित है हमारे चैनल के एंकर, मेरे सहयोगी एंकर, स्टार एंकर कहूँ आपको मैं। सुमित आपको आगे की बातचीत दिखाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से कपड़ा बनता है, किस तरीके से यहाँ पर जो आपके घरों तक जो साड़ियाँ बनती हैं वो कैसे रेडी होती हैं, एक एक कपड़ा किस तरीके से तैयार होता है, उनकी पैकिंग, उनकी कढ़ाई। सुमित जी रेडी हैं? जी बिल्कुल। ओवर टू यू सुमित। धन्यवाद हिमानी जी। आपको बता दें कि हम गुजरात में हैं, सूरत में हैं। हिमानी जी ने आपको बता दिया। आपको बता दूं कि सूरत का नाम लेते हैं तो दो चीज शब्द हमारे दिमाग में आती है, पहला डायमंड और दूसरा टेक्सटाइल मार्केट। तो इस वक्त हम टेक्सटाइल मार्केट में हैं। हमारे साथ में यहाँ पे व्यापारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये गुजरात में चुनाव है, इस बार बीजेपी क्या दोबारा से यहाँ पे सरकार में आ पाएगी, क्योंकि 27 साल से बीजेपी यहाँ पे राज कर रही है। और आपको बता दूं यहाँ पे कांग्रेस के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। तो हमारे साथ में व्यापारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है इस बार 2022 में बीजेपी दोबारा से सरकार में आएगी या फिर नहीं। सर स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ, पहले आप नाम बताइए। संदीप शाह, शिवांश फैशन का प्रोप्राइटर हूँ मैं। जी संदीप जी, ये बताइए, बताया जा रहा है कि यहाँ के व्यापारी जो हैं जीएसटी आने के बाद से काफी नाराज चल रहे हैं बीजेपी सरकार से। देखिए, व्यापारी नाराज चल रहे हैं, आप बोल सकते हो, लेकिन बीजेपी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी देश हित में सारे काम कर रही है। बीजेपी 100% जीतेगी। आम आदमी पार्टी का कहीं और छोर नहीं है, कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, केवल बोलचाल में आम आदमी पार्टी है। आज राष्ट्र की बात आएगी, आज कोई भी, हम आम आदमी पार्टी का नाम ले लें, लेकिन हम वोट देने जाएंगे तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी पहले हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, उसके बाद ही कोई भी चीज़ हमारे लिए। अभी आपने बोला कि नाराज तो चल रहे हैं, लेकिन मजबूरी क्या है आपकी? नहीं, मजबूरी नहीं है। हम सुरक्षित रहेंगे, हम रहेंगे तो ना हम कुछ करेंगे, हम रहेंगे ही नहीं तो हम करेंगे क्या। आज देखा जाए, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज हमारे भारत देश की कहीं कोई पहचान नहीं थी पूरे विश्व में। हमारे देश के बहुत से प्रधानमंत्री जाया करते थे, वो किस कोने में रहते थे वो दिखाई नहीं करते थे। कोई राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष उनसे मिलता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि भारत भी कोई देश है। और आज के दिन वही हमारे प्रधानमंत्री जी G20 में हमारे देश को अध्यक्षता मिली है। आज पूरे वर्ल्ड में एक एक आदमी हमारे
प्रधानमंत्री जी का नाम जान गया। आज उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाया है और मैं समझता हूं कि ये 2024 का जो इलेक्शन है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आएंगे ही आएंगे और वो भारत को विश्व गुरु बना करके ही रहेंगे। अच्छा, हाँ। सर ये बताइए कि 27 साल यहाँ पे बीजेपी राज करी है, 27 साल में गुजरात में क्या परिवर्तन हुआ, क्या विकास हुआ है? बहुत परिवर्तन हुआ है। आप बाहर निकल के देखिए, आपको दिख जाएगा। आधी रात को माता बहनें बिना किसी चिंता के रोड पे घूम सकती हैं। कोई स्टेशन से आना हो, आधी रात को चल के आ जाए, उसको किसी तरह का डर भय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आज कोई भी आदमी है, उसको यही चाहिए कि आराम से वो रह सके, उसे किसी भी तरह का डर भय नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात ये हो गई। दूसरा, आप निकलिए, यहाँ की जो रोडें हैं, यहाँ का जो डेवलपमेंट है, अभी मेट्रो रेल चालू करने जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। आज इससे ज़्यादा मैंने अपने हिंदुस्तान में जितनी भी जगह देखी है, करीब करीब हर प्रांत में मैं घुमा हुआ हूँ। सूरत जैसा डेवलपमेंट, सूरत बोलूँ या गुजरात बोल दूँ, ऐसा डेवलपमेंट मैंने कहीं भी नहीं देखा है। तो हाँ, और साफ सफाई, लॉ ऑर्डर, कहीं भी देखा जाए तो पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हर चौराहे पर आपको 2 पुलिसमैन, 2 गनमैन मिलेंगे। हमारे यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब आदमी आपस में एक दूसरे को घर का ही समझते हैं, सब भाई बहन समझते हैं, आराम से घूमते हैं, आराम से मज़ा करते हैं। किसी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। सब लोग आपस में अपना काम कर रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। इसलिए हमारा गुजरात एकदम आज के दिन मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में हमारा गुजरात सबसे आगे है, सबसे आगे है। अभी तक तो गुजरात में बीजेपी का और कांग्रेस से हमेशा सीधा टक्कर माना जाता था, लेकिन यहाँ पे तीसरी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की पार्टी। तो केजरीवाल के आने के बाद से क्या समीकरण बदल रहा है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं है। केजरीवाल जी कहीं भी नहीं है मेरी नज़र में। ठीक है, आए हैं, हो सकता है, वैसे मेरे को चांस है वो शायद उनका खाता भी ना खुले। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। केजरीवाल के आने से भाजपा को भी फायदा होने वाला है और भाजपा की सीट बढ़ने वाली है, क्योंकि वो वोट काटेंगे कांग्रेस का, ये 100% श्योर है। और 7 तारीख के रिजल्ट में आपको ये मेरा जो मैंने ये लाइन बोला है, उसमें आपको 100% इसकी सिक्योरिटी मैं देता हूँ आपको 100%। जीत की ओर बीजेपी है, ऐतिहासिक जीत की ओर है। और हमारे जो गृह मंत्री हमारे हर्ष भाई जो हैं, आज वो ऐसी जीत जीतेंगे, शायद ही कोई की भी जमानत बचे उनके सामने। 100% सारे विपक्ष की जमानत जब्त होने की तैयारी है। हर्ष भाई ऐतिहासिक जीत की ओर है। हाँ, और ऐसे ही पूरी आर और पार की लड़ाई है, एक तरफा जीत है, उसमें देखना ही नहीं है। हो सकता है 2, 4, 10 सीट भी ना आए पूरे विपक्ष की स्थिति ये है। ठीक है, बोलने में सब बोलेंगे हाँ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। देते समय हर आदमी पहले देश को देखता है। किसी को फ्री नहीं चाहिए, सबको फ्री चाहिए, लेकिन किसी को भी नहीं चाहिए। मतलब समझा नहीं मैं, सबको फ्री चाहिए मगर किसी को नहीं चाहिए। किसी को नहीं चाहिए। आप सुरक्षित रहोगे ना तो आपके फ्री काम आएगा। आप हो ही नहीं तो फ्री लेके क्या करोगे? पहले आप सुरक्षित रहो। और ये बीजेपी का मतलब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में उन्होंने आज गुजरात नहीं पूरे देश में एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया है। तो आज हर कोई अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है और इस सुरक्षा के साथ वो कहीं भी आए जाए, कुछ भी करे। तो आज हमारे मोदी जी जो हैं, यहाँ हम तो यही बोलेंगे कि हमारे मोदी जी जीत रहे हैं। भूपेंद्र भाई तो है ही हैं, लेकिन हमारे मोदी जी 100% 99.9% सीट लेकर के आ रहे हैं गुजरात की। मतलब कि नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी बरकरार रखें। 100% डबल इंजन की सरकार है और ये 100% बरकरार रहने वाली है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ बोलते ही नहीं है, वो बकायदा लिख के सिग्नेचर करके देते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब में भी ऐसे लिख के दिया था, उनकी बात सही साबित हुई। भविष्यवाणी करते हैं उन्होंने बकायदा, मैं आपको बता दूं, बकायदा उन्होंने गुजरात में लिख के सिग्नेचर किया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। मैं भी एक सिग्नेचर कर देता हूं, मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं। हो जाएगा, कोई कुछ लिख सकता है। ये भारत है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। लिखने से कुछ नहीं होता है। गुजरात की जनता पढ़ी लिखी होशियार जनता है, उसको फ्री का कोई भी सामान नहीं चाहिए। उसको देश हित में जितना पैसा चाहिए, सबसे ज़्यादा फंड आज के दिन गुजरात ही देता है। और गुजरात की जनता ये भली भांति जान रही है कि हमको देश में किसको रखना है और किसको नहीं रखना है।
इसलिए आप कहीं कहीं कोई भी दूर तक नहीं है। जैसे बोला जाता है ना, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, वही हाल है। हाँ, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नरेंद्र भाई फिर 24 में बनने जा ही रहे हैं और भूपेंद्र भाई के शपथ ग्रहण में आप और हम दोनों साथ में चलेंगे। हाँ, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस बार कितनी सीट ला पाएगी? कुछ नहीं, कांग्रेस तो देखिए देश में कहीं भी नहीं है। हाँ, केवल बात करने के लिए है। कांग्रेस में खुद आपस में इतनी मार काट लड़ाई मची हुई है, हर कोई अध्यक्ष बनना चाह रहा है और कांग्रेस जीरो है, मेरे नज़र में जीरो है। 2-4 जो भी स्टेट अभी हैं कांग्रेस के पास, वो अगले इलेक्शन में वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही आने वाले हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो गुजरात में भी आए थे, अभी प्रचार करके गए, वो बोल रहे हैं हमारी सरकार बन रही है पूरी तरीके से, जो गुजरात की जनता है वो हमारे साथ में। राहुल गांधी जी आए थे, वो आए थे और लोगों को बता के गए हम कुछ नया करने वाले हैं, जितनी सीट हमारे पास है वो हम वापस लेके जाने वाले हैं। राहुल जी ये बताने के लिए आए थे। हाँ, वो बता दिए थे हम बहुत कुछ नया करेंगे। लोगों ने पूछ लिया नया क्या, बोले जो भी 2-4 सीटें हैं ना वो हम वापस लेके ही जाएंगे, वो भी हमारी नहीं रहने वाली है। राहुल जी इसीलिए आए थे बीच में और फिर वो वापस चले भी गए। आप लोगों ने देख भी लिया। हाँ, उनको समझ में आ गया। तो और आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं। 7 तारीख को दोनों मिल करके मिठाई खाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में आए हुए हैं, कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा, हमारे बुलडोजर बाबा हैं वो तो। हाँ, और योग उनके बुलडोजर का यहाँ भी प्रचार चल रहा है। 100% प्रचार चल रहा है। आज जितने भी अपराधी हैं वो यूपी छोड़ के भाग चुके हैं। अपराधी इतना तक बोलने लगे भाई हमें जेल में डाल दो, क्योंकि उनको पता है कि जहां हम बाहर निकले वहां हमारा पता नहीं चलेगा। तो हमारे बुलडोजर बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे देश के लिए हमारे मोदी जी, योगी जी सब मिल करके इस देश को जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ा रहे हैं। हम 100%, हम तो ये बोलेंगे, व्यापारी समाज बोलें तो गलत होगा, पूरा सूरत, पूरा गुजरात और पूरा देश आज के दिन हमारे मोदी जी और योगी जी के साथ ही है। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश बरलिया। ब्रिजेश जी, भाई साहब सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं, हम तो उनके साथ हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि व्यापारियों में डर का माहौल है, सही है? डर का माहौल उनके लिए होगा, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल जी तो बोलते ही रहते हैं, बाकी हमारे लिए कोई नहीं है ऐसा। भैया वो पिछले 20 साल से हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। सारा काम सुचारू रूप से हो रहा है और व्यापार तो यहाँ के ब्लड में है, यहाँ की मिट्टी में व्यापार है। बताया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद यहाँ के व्यापारियों का बुरा हाल है। कोई बुरा हाल नहीं है, बढ़िया से बढ़िया व्यापार चल रहा है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीच में थोड़ी सी परेशानी हुई थी जब जीएसटी लगा था, तो उसको समझने की, उसकी बारीकियों को समझने में, कोई भी नया चीज, कोई भी नया कानून लगता है उसमें थोड़ी सी बारीकियां लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। वो एक बार घबराहट हुई थी, उसके बाद सब सुचारू रूप से चालू हो गया। 1 साल की प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को खुद को हुई थी, लेकिन आज के दिन एक एक चीज, जिस बंदे को मैं कपड़ा बेच रहा हूँ 100% उधार जाता है, उसकी पूरी बायोडाटा मेरे पास है आज के दिन। उसके जीएसटी नंबर डाला, उसका पूरा एड्रेस है। पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि वो आदमी कौन है, कहाँ है, क्या नहीं है। जीएसटी लगने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया मेरे को। मतलब आप बता रहे हैं कि जीएसटी के बाद आप लोग को फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ? 100% फायदा हुआ है। हाँ जी, अफसरशाही खत्म हो गई। हर समय डर बना रहता था कि कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, कोई अफसर का काम नहीं रहा। और पहले क्या होता था, हम लोग साल में फाइनल अकाउंट एक बार तैयार करते थे। अब हमारे यहाँ हर रोज फाइनल अकाउंट तैयार होता है। वे बिल बनते हैं, हाथों हाथ गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड पहुँच गए, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। हमें कोई बोले कि आज आप अपना अकाउंट दो, हम तुरंत दे सकते हैं। तो सारा ट्रांसपेरेंसी आ गई और व्यापार बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। चोरी का डर खत्म हो गया। दुकान अगर हम 10 दिन नहीं भी रहें तो हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यापार हो रहा है वो सारा आराम से चल रहा है। तो ये मोदी जी ने जीएसटी लाके बहुत अच्छा किया। हाँ, कहीं कोई इसमें गलत नहीं है। अच्छा, तो आपने अभी व्यापारियों से बात सुना, उनकी बात हमने रखी। अब हमारे साथ में यहाँ पे वर्कर हैं, वर्कर से बात करते हैं कि वर्कर के मूड में क्या चल रहा है। ये बात आपको हमारी सहयोगी हिमानी जी बताएंगी। हिमानी जी, ओवर टू यू। व्यापारी क्या सोचते हैं वो आप तक पहुंचाया, लेकिन व्यापारियों के अंदर एक जो काम चलता है, जो कारीगर जो काम करते हैं और जो वर्कर्स उनके अंडर काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे काम बनता है, कैसे साड़ियाँ तैयार होती हैं, वो सब अभी हम आपको दिखाएंगे। बड़ा ही फटाफट दिखाएंगे ताकि आप लोगों को भी तो पता चले कितनी मेहनत चल रही है। सही बात है सर? हाँ, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मेहनत करेंगे तो ही खाएंगे। अभी आपने इनके इंटरव्यू सुना होगा, पीछे
यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप लोग यहीं पे काम करते हैं? यहीं पे काम करते हैं। कितना, क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार पोद्दार, कहाँ से हैं? बिहार से। अरे वाह, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से। आप? कलकत्ता, आप बिहार। क्या हर अलग अलग राज्यों के नगीने लेकर आए हैं क्या? सब जगह से सबको लेकर के आए क्योंकि हम सब एक हैं। हाँ, ये गुजरात में ही बोल सकते हैं ऐसा? मैंने और कहीं नहीं सुना। हाँ, हम सब भारतीय हैं, और हम सब एक हैं। अलग अलग प्रांत हाँ, यही तो विविधता में एकता, इसी को भारतवर्ष बोलते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। उसका ये बहुत ही छोटा सा दृश्य आपने देखा। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं। रोजगार वहाँ नहीं था, यहाँ मिल रहा है बराबर। नहीं, वहाँ भी रोजगार था, वो यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आए हैं। आहा आहा, क्या बात है, बहुत बड़ी बात करिए। सही बोल रहे हैं सर? हाँ, सही बोल रहे हैं ना। हाँ? सही बोल रहे बिहार में कब आए आप यहाँ? हैं। हम यहाँ पे 4 साल हो गए हैं। कैसा लग रहा है गुजरात? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप परिवार के साथ रहते हैं अकेले? अभी तो अकेले रह रहे हैं। अच्छा, तो सारे यहाँ पर क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ बस पैकिंग वैकिंग जो होता है वही करते हैं। सिद्धार्थ जो हमारे कैमरा के पीछे हैं, उनसे मैं बोलूँगी कि एक बार दिखाएं। ये जो शॉप है इसका नाम है सारवा शिवांश। ये जो सारी की सारी साड़ियाँ हैं इस तरीके से रेडी हुई हैं, ये होलसेल के लिए जाती हैं, है ना? ये होलसेल का साल है, ये रिटेल का काम नहीं है। दुकानों तक आप तक जो पहुँचती हैं, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। चारों तरफ आप देख सकते हैं साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं और बहुत ही खूबसूरत ये हर तरीके के यहाँ पर साड़ियाँ हैं। जितना भी माल जो रेडी हुआ है वो यहाँ पर ये देखिए, जो आपके घरों तक, जो महिलाओं तक पहुंचती हैं, वो यहाँ से निकलती हैं साड़ियाँ। और यही सब वो लोग हैं जो बनाते हैं, पीछे व्यापारी हैं, ये वो कारीगर हैं, इनके हाथों का जादू आपके घरों तक पहुंचता है। आप उड़ीसा से हैं, यहाँ कैसे आना हुआ? बस आना हुआ है कुछ कर के लिए। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके यहाँ इस दुकान में तो सबसे अच्छा लग रहा है। सर आपके सामने बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, हकीकत में हकीकत मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे यहाँ हर तरह के लोग हैं और मेरे से उम्र में बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की तरह रखता हूं इनको। हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। ये मेरे यहाँ स्टाफ नहीं है, मेरी दुकान में कोई भी स्टाफ नहीं है, सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे भाई हैं। गुजरात में आके मुझे एक मोमेंट को ये समझ नहीं आया कौन व्यापारी है कौन कारीगर है। जो व्यापारी उसके पास कारीगर जितनी ताकत, जो कारीगर उसके पास व्यापारी जितनी ताकत। ये यहाँ का मिलनसार भाव है। क्या नाम है, क्या नाम है? दीपांशु भलोटिया, दीपांशु भलोटिया। कहाँ से थे आप? कलकत्ता। कलकत्ता से यहाँ कैसे आना हुआ? फैमिली। गुजरात चले आए? गुजरात खींचा चला ले आए? हम्म, गुजरात वहाँ पर कलकत्ता में यहाँ पर कब आना हुआ आपका? 2 साल हो गया। अच्छा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। सर आप शंकर कुमार, कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से। मैं वो दिखा सकती हूँ जो वो साड़ियाँ लग रही थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे प्रोसेस लगा। घोड़ी करके दिखा। जो आपके घरों तक जो साड़ियाँ पहुँचती हैं वो कैसे तय, ये क्या हो रहा है वैसे? फोल्डिंग हो रही है। फोल्डिंग मतलब पैकिंग के लिए? हाँ, अच्छा, अभी आप फोल्ड करेंगे तो दिखाना। ये देखो यहाँ पर, चल रहा है। अच्छा चल रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये इस तरीके से फोल्डिंग कर रहे हैं ये साड़ी। तो इसमें अभी क्या कढ़ाई वगैरह भी होगी? हाँ हाँ, बड़ा लगेंगे। हाँ, अभी ये जो है ये एक फ्रेश पीस है, इसमें कढ़ाई बनेगी, इसमें फॉर्म में आता है ये मिल से इस फॉर्म में देखिए आता है ये। उसके बाद ये ऐसे घड़ी होती है, उसके बाद वहाँ देखिए कटर हैं, कटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए बंडल बंध रहे हैं, उसके बाद देखिए बंडल तैयार हो गए। अब ये एम्ब्रॉयडरी में जाएगा, इसके ऊपर लेस लगेगी, डायमंड लगेगा, फिर ये माल फोम पैकिंग चरक होगा, बॉक्स लगेगा, फिर अपने व्यापारियों को ये जाएगा। जैसे ये साड़ी एक मान लीजिए 1000 रुपए की है, तो ये दुकान में दिल्ली में यूपी बिहार कितने तक पहुँचते होगी? ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, सामने वाले के बेचने के ऊपर है, वो किस ढंग से बेचता है। हाँ, और लेकिन आप खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। अच्छा, ये आप हमारी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, ये आपकी तारीफ में, क्योंकि आपको देख कर अगर उसने सस्ता दे दिया तो फिर उसने गलत किया। अच्छा, मैं फिर अपनी मम्मी को ले जाऊंगी ना। सही है ना? मम्मियाँ सही है। मम्मियाँ तो अच्छे बोल। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से तय लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोसेस है। फटाफट फटाफट यहाँ काम हो रहा है। ये मतलब ये कुछ इसका हिसाब हो रहा है क्या? ये मीटर पे लगा हुआ है। जैसे साड़ी 5.5 मीटर कटेगी, 36 कट रही है ना, 36 कट की साड़ी कट रही है, और उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी में जाएगी, इसके ऊपर फिर यहाँ नीचे लेस लगेगी, वर्क होगा, डायमंड लगेगा। तो ये इसका ये प्रोसेस है। ये साधारण से दिखने वाली साड़ी को साधारण मत समझिएगा, इसमें अभी बहुत काम होना है। हाँ, बहुत काम होगा। बहुत काम होने हैं। अभी कम से कम ये 10 राउंड दुकान के अंदर से बाहर जाएगी, आएगी, फिर उसके बाद ये इस तरह से डब्बों में पैक होगी। अभी इसमें कम से कम 10 प्रोसेस बाकी हैं।
इस साड़ी में। हाँ, 10 प्रोसेस बाकी हैं इसमें। एम्ब्रॉयडरी होगा, एम्ब्रॉयडरी होकर के आएगा, फिर ये बोर्ड के ऊपर ऐसे बोर्ड लगे उस पर चेक होगा। चेक होने के बाद फिर ये जाएगा लेस लगने के लिए। लेस लगने के बाद फिर ये डायमंड में जाएगा। डायमंड से आएगा, उसके बाद ये चरक पैकिंग, मतलब अभी बहुत प्रोसेस है इसमें। बहुत काम है। एक साड़ी के पीछे बहुत प्रोसेस होते हैं। एक साड़ी के पीछे तो बहुत प्रोसेस है, बहुत काम है। गुजरात में काम हुआ है? खूब हुआ है, बहुत हुआ है, खूब हुआ है, बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। मतलब अभी समझ लीजिए हो ही रहा है। हाँ, रुका नहीं है, चल रहा है और चलता ही जा रहा है। साधारण से मोदी जी ने उनमें आप लोगों ने नग लगाए, हीरा चमकाया, बहुत कुछ करा, उन्होंने लगा शाइनिंग आई। हम लोगों ने उनमें नहीं लगाया, उन्होंने हमारे में लगाया है। अच्छा, हाँ, उन्होंने हम लोगों को ऐसा बना दिया कि हम लोग नगीने हो गए। अच्छा। हाँ, तो ये मोदी जी का ही कमाल है कि सारे लोग आज जितने भी भाई हैं, ये तेरा क्या नाम है बाबू? शोएब है, हमारे यहाँ शोएब भी है, एकदम आराम से काम कर रहा है। तुम्हारा नाम बेटा? सद्दाम है। सब आदमी मेरे यहाँ हैं और हर तरह के, और सब ये सब मेरे बच्चे हैं। हाँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। ये सब आराम से काम कर रहे हैं, कहीं कोई किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब घर के हैं और घर जैसे काम करते हैं हमारे यहाँ। केजरीवाल सरकार आ तो नहीं रही? आ तो रही है। बोलचाल में, लेकिन कहीं भी नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप इस बात को ध्यान रखो, कोई दूर दूर तक केजरीवाल जी नहीं है। ये वो रही साड़ियाँ जो आप देख रहे थे ना। अच्छा। देखिए उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई, फिर ये डायमंड लगे, फोटो बनी, स्टिकर लगे, अंदर फोम पैकिंग होता है हर साड़ी में। ये इस ढंग से हमारे झोले जाते हैं कि नीचे रिटेलर तक को ध्यान में रखा हुआ है कि नीचे वहाँ बेचे, हाथों इस साड़ी को पैक करके और झोले में डाल करके दे दिया सामने। धन्यवाद। हाँ, लीजिए ये अच्छा, वो आपने अभी देखा। नहीं, आपको देंगे लेकिन नहीं, दूना नहीं। दाम लेके देंगे, आप टेंशन ना करें। तो अच्छा, हम यहाँ पर आए, दिल्ली से गुजरात आए, ये हमें दोगुना दाम देंगे भाई, बताइए। अच्छा, अभी आपने जो वो साधारण साड़ी देखी, आप एक बार सिद्धार्थ वो दिखाए, वो जो लाल कलर का आप कपड़ा देख रहे हैं, जो मामूली सा कपड़ा आपको वो दिख रहा होगा, वो था जो यहाँ पर ये साड़ी बनी। ये देखिए, ये देखिए, वो जो खाली आपने एक प्लेन साधारण कपड़ा देखा, उसकी ये साड़ी तैयार हो गई। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है। ये साड़ी ये देखिए कपड़ा ही लिया है सर तो यहाँ पर। साड़ी है, इससे ये तैयार होगी। ये देखिए, ये साधारण सा कपड़ा जो वहाँ पर रेडी हो रहा है, उससे ये पीस तैयार हुआ। साधारण को चमका दिया आपने। ऐसा गुजरात में इतना फेमस क्या है, ऐसा क्या कर दिया? मोदी जी के कारण है कि आप लोगों की वजह से? नहीं 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 नहीं, ये 100% मोदी जी के कारण है। मोदी जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने इस दिशा में काम करना चालू किया और भगवान की कृपा से वो प्रधानमंत्री बने। तो आज के दिन आप खुद देख रहे हो, आप नहीं भी सोचते हुए आपको सब दिख रहा है। आप यहाँ इतने दूर से आए हो, आप भी यहाँ आकर के देख चुके हो कि मोदी जी के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, मुझे भी बताया कि जब मोदी जी जो है वो मुख्यमंत्री थे। अब मुझे बताइए, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब कैसे थे? थोड़ा ये गुजराती ही एक बार बताएं। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं बता सकता कि मुझे अभी जैसे 11 साल ही हुए हैं। मम्मी पापा किसी से तो सुना हो? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं 11 साल मुझे सूरत में आए हुए। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी बहुत अच्छे हैं, योगी जी बहुत अच्छे हैं। और योगी जी इतने ऐसे मुख्यमंत्री कैसे, क्यों अच्छे लगते हैं आप? योगी जी अच्छे इसलिए लगते हैं कि आज यूपी में बहुत डर भय आतंक था। ये सब किसी को मालूम है कि यूपी में कोई भी आदमी रह नहीं सकता था, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था। आप यूपी में चले जाओ और यूपी में जा कर के आप देख लो, हर जगह एम्स खुल गए, रोडें 6 लेन हो गई। जब और वहाँ पर भी क्या था, किसी भी समय रात में आदमी 10 बजे के बाद यूपी में निकल नहीं सकता था। और आज जो हाल गुजरात का है वही स्थिति यूपी की है। योगी जी लगे हुए हैं और डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो योगी जी में कहीं कुछ सोचने का काम ही नहीं है। बात गुजरात की करें तो गुजरात वाकई बहुत सेफेस्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है। और महिलाएं, पुरुष तो चलिए ठीक है, महिलाएं यहाँ पर खुद बहुत सेफ फील करती हैं। हमने जितनी भी महिलाओं से बात करी, रात को निकलना हो, चोरी चकाटी हो, आतंक हो, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आनंद है और विकास है। क्वेश्चन मार्क है ये मेरा? बिल्कुल भी नहीं। कहेंगे पत्रकार बीजेपी का हो गया। नहीं नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क का काम नहीं है। आप आज कोई भी आदमी काम करेगा, आज हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर लिख के आएंगे तो ही हम पास होंगे। तो आज मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि वो 100% पास होंगे। इसमें क्वेश्चन मार्क का कहीं कोई जगह रहती ही नहीं है। वही वाह,
यहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से साड़ियाँ बनती हैं, साधारण किस तरीके से नायाब बन गया वो आज आपने देखा। और यहाँ के लोगों से, यहाँ के व्यापारियों से, कारीगरों से, आम जनता से हमने बात करी। गुजरात का क्या ओपिनियन पोल है वो आप तक पहुँचाया। फिलहाल आप हमें बताइएगा कि बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी किसकी टक्कर है, किसकी फाइट है तगड़ी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे TNN वर्ल्ड। कैमरे के पीछे सिद्धार्थ राजपूत है, मेरा नाम हिमानी भट्ट है। धन्यवाद।